स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखी है और सेकंड यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 10। लेक्चर नंबर 10 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने अपना कौन सा मेथड क्लियर किया। उसके अंदर हमने स्टूडेंट अपना स्टोरी टेलिंग मेथड मीन्स कहानी सुनाना विधि क्लियर की, जिसके अंदर मैंने आपको कहानी सुनाने विधि का अर्थ, उसके लाभ और दोष बताए। तो आज स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं जो लेक्चर नंबर 10 के अंदर भाषण विधि, जो लेक्चर मेथड है। वैसे तो हमारे सिलेबस के अंदर स्टूडेंट जो लेक्चर कम डिस्कशन मेथड दिया हुआ है, लेकिन हम भाषण और वाद विवाद विधि है जो उसको क्या है अलग अलग डिफाइन करेंगे, अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे जो लेक्चर और डिस्कशन मेथड है। तो आज स्टूडेंट हम क्या है भाषण विधि के ऊपर अपना लेक्चर दे रहे हैं हम आपको, जिसके अंदर हम अपना लेक्चर मेथड क्लियर करेंगे, भाषण विधि क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं जो भाषण विधि है इसको कथन और व्याख्यान विधि के नाम से भी जाना जाता है और भाषण विधि का प्रयोग क्या है प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि भाषण और कथन विधि का अर्थ। भाषण और कथन विधि का जो अर्थ है इसमें क्या है अध्यापक एक औपचारिक वर्ता होता है। औपचारिक वर्ता होने के साथ साथ स्टूडेंट जो क्या है वो पाठकों को एक भाषण के रूप में पढ़ाता है, जिसमें क्या है जिसको हम भाषण विधि बोलते हैं। तो इसमें जो भी अध्यापक है अपने मुख से हर बात को बोलकर बताता है और अनेक पाठकों को भाषण के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट भाषण विधि बोलेंगे। तो पाठकों को भाषण के रूप में भी पढ़ाया जाता है। तो अध्यापक छात्रों को पढ़ाने से पहले क्या है जो लेक्चर देना है उसकी रूपरेखा तैयार करता है, उसको प्रॉपर तरीके से बच्चों के सामने लेक्चर देने से पहले उसकी रूपरेखा जो टीचर है पहले तैयार करता है। तो स्टूडेंट इससे वो अपने जो अध्यापक है अपने भाषण को रुचिकर बनाने के लिए बीच में अपने स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग भी करता है, आप लगाओ कि जो दूसरी सामग्री का प्रयोग करता है अपने भाषण को रुचिकर बनाने के लिए। तो वो अपना भाषण देने के साथ साथ बच्चों से क्वेश्चनिंग भी पुट करता है, जिससे बच्चे भी प्रश्न पूछ सकते हैं और टीचर अपना लेक्चर देने के साथ साथ बच्चों से भी प्रश्न क्या है पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट क्या है उत्सुकता जागृत करने के लिए जो है छात्रों से प्रश्न भी पूछे जाते हैं और क्या है बीच बीच में विभागीय आवृत्ति करता है, जिससे क्या है छात्रों का जो दिमाग है, आप मान के चलो कि छात्र अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं, छात्र अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं बीच बीच में। तो जो लेक्चर मेथड है इसे ये दो श्रेणियों के लिए उपयुक्त माना गया है। वो दो श्रेणियां कौन कौन सी हैं, निम्न श्रेणियों के लिए और उच्च श्रेणियों के लिए। इसे भी हम डिफाइन करेंगे स्टूडेंट। निम्न श्रेणियों में भाषण विधि का क्या जो निम्न श्रेणी के लिए भाषण विधि। अब स्टूडेंट जो निम्न श्रेणी के लिए जो भाषण विधि है, भाषण विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है, क्योंकि जो निम्न श्रेणी के लिए भाषण विधि का प्रयोग एक कहानी संवाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो छोटे लेवल के बच्चे होते हैं वो कहानी सुनने के अंदर बहुत अपनी रुचि दिखाते हैं। तो जो भाषण देना है वो कहानी के माध्यम से बच्चों के सामने क्या है प्रस्तुत किया जाता है, बच्चों के सामने दिया जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट अगर श्रेणी में उदार और अनौपचारिक वातावरण बनाया जाए ताकि बच्चा क्या है जो छात्र है अपने स्वतंत्रता पूर्वक अपने संदेह को दूर कर सकते हैं और इससे क्या है बच्चे ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो निम्न श्रेणी है उनको जो एक अपने अध्यापक ने लेक्चर देना है वो कहानी के रूप में देखता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो कहानियों के अंदर ज्यादा रुचि लेते हैं। तो इस प्रकार अगर श्रेणी में उदार और अनौपचारिक वातावरण हो तो जो बच्चे क्या स्वतंत्र पूर्व अपने संदेह को दूर कर सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो श्रेणी आती है वो आती है उच्च श्रेणी में भाषण विधि। उच्च श्रेणी में भाषण विधि। तो स्टूडेंट जो हाई लेवल के बच्चे होते हैं,
हाई क्लासेस के बच्चे होते हैं तो उनको तो भाषण जो लेक्चर देना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टूडेंट है वो सारे ही पक्षों से क्या है परिपक्व होता है। तो एक अच्छा अट्रैक्टिव लेक्चर जो है अध्यापक बनाकर बच्चों के सामने उसकी रूपरेखा तैयार कर सकता है। बच्चों को ये लेक्चर देते समय क्या है एक अध्यापक उसे शाम पट पर भी लिखवा सकता है, ताकि बच्चे क्या है उसे देखकर कॉपियों पर उतारे और बच्चों से बीच बीच के अंदर क्या है क्वेश्चनिंग पुट भी हो सकती है। तो ये स्टूडेंट हमारी दो हुई श्रेणियां क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जो भाषण विधि की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। भाषण विधि की विशेषताएं, भाषण विधि की विशेषताएं कौन कौन सी है स्टूडेंट, इसे भी क्या है हम पॉइंट ही पॉइंट क्लियर करेंगे। तो इसके अंदर मैं स्टूडेंट आपको फर्स्ट पॉइंट बताने जा रही हूँ कि संक्षिप्त करने के लिए क्योंकि स्टूडेंट बच्चे होते हैं, बच्चे किसी भी विषय वस्तु की व्यापकता को देखकर घबरा जाते हैं। तो भाषण विधि ऐसी है कि किसी भी विषय वस्तु को आसानी से उसे क्या है संक्षिप्त करने के लिए भाषण विधि का प्रयोग करना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर कि समय बचाने के लिए क्योंकि स्टूडेंट जो समय बचाने के लिए कैसे जो विषय वस्तु है काफी लेंथी विषय वस्तु है, तो भाषण के द्वारा जो ज्यादा पाठ्यक्रम है ज्यादा सिलेबस है उसको क्या है शॉर्ट टाइम के अंदर थोड़े टाइम के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है। वो किसके द्वारा, भाषण विधि के द्वारा। तो समय बचाने के लिए भी ये क्या है एक अच्छी विधि मानी गई है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट प्रेरणा देने के लिए। प्रेरणा देने के लिए प्रेरणा देने के लिए स्टूडेंट कैसे कि आप मान के चलो कि किसी भी पाठ या इकाई को क्या है उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए उसे पूर्व भाषण विधि द्वारा उस पाठ और अथवा इकाई के महत्वपूर्ण बिंदुओं का बच्चों को ज्ञान प्रदान करने के लिए उसको प्रेरित करने के लिए भी जो भाषण विधि है इसका प्रयोग करना क्या है बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हम बात क्लियर करते हैं स्पष्ट करने के लिए। स्पष्ट करने के लिए स्टूडेंट कोई भी जो भाषण विधि है भाषण विधि के द्वारा कोई भी बच्चों को किसी भी विषय वस्तु के समझने के लिए कोई कठिनाई आ रही है तो भाषण विधि के द्वारा किसी भी विषय को आसानी से क्या है स्पष्ट किया जा सकता है। तो भाषण विधि के द्वारा किसी भी विषय वस्तु की जो व्यापकता है उसे स्पष्ट करने के लिए भी बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल मेथड है। अगला पॉइंट स्टूडेंट हम बात करते हैं गृह कार्य के लिए। गृह कार्य देने के लिए अब बात आती है स्टूडेंट कि जो भाषण विधि के द्वारा गृह कार्य देने के लिए जो वर्तमान में उसकी क्या उपयोगिता है, जो बच्चों को गृह कार्य दिया गया है तो भाषण विधि के द्वारा इस मेथड को भी आसानी से बच्चों के सामने किया है। किसी भी आप मान के चलो कि गृह कार्य कैसे दिया जाए, एक छोटा सा भाषण इससे संबंधित देना अच्छा रहता है और अध्यापक को गृह कार्य देते समय भाषण का ही प्रयोग करना चाहिए। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट योजना तथा आप मान सकते हो योजना अथवा क्रिया के लिए। योजना अथवा क्रिया के लिए तो भाषण विधि के द्वारा बात करेंगे कि योजना अथवा क्रिया के लिए तैयार करने के लिए जो भाषण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्टूडेंट हुई जो भाषण विधि है उसकी विशेषताएं या भाषण विधि का प्रयोग आप लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं जो भाषण विधि है इसके क्या क्या लाभ हैं। भाषण विधि के लाभ अब हम बात करेंगे स्टूडेंट।
भाषण विधि के लाभ। इसे भी स्टूडेंट हम पॉइंट टू भी पॉइंट क्लियर करेंगे। तो जो भाषण विधि है इसके बहुत सारे लाभ हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ कि तर्क शक्ति का विकास। तर्क शक्ति का विकास। तर्क शक्ति का विकास कैसे स्टूडेंट? भाषण विधि के द्वारा बच्चों के अंदर क्या है, तर्क शक्ति का विकास होता है। छात्र भाषा प्रस्तुत करते समय उनके सिद्धांतों का विश्लेषण तथा विवेचन करते हैं और वाद विवाद द्वारा जो उन सिद्धांतों और विश्लेषण करते समय कौन कौन सी समस्याएं आती हैं तो वो भाषण विधि के द्वारा उसे सुलझाया जाता है, उन समस्या को दूर किया जाता है। तो इस प्रकार जो भाषण विधि है इससे बच्चों के अंदर तर्क शक्ति का विकास होता है। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट आता है समय और शक्ति की बचत। समय और शक्ति की बचत। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जो भाषण विधि है, भाषण विधि के द्वारा अगर कोई विषय वस्तु काफी लंबी है, लॉन्ग है, तो उसे कम समय के अंदर ज्यादा बच्चों को समझाया जाता है। तो भाषण विधि के द्वारा स्टूडेंट क्या है, समय और शक्ति की बचत होती है। भाषण द्वारा न्यूनतम समय में अधिक ज्ञान बच्चों को विषय वस्तु से रिगार्डिंग दिया जा सकता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है विषय वस्तु की स्पष्टता। विषय वस्तु की स्पष्टता। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की विषय वस्तु की स्पष्टता कैसे भाषण विधि के द्वारा। भाषण विधि के द्वारा विषय वस्तु की स्पष्टता क्या है, जो अधिकतम रूप में बच्चों के सामने विषय वस्तु को स्पष्ट किया जाता है। इस विधि द्वारा विषय वस्तु को क्या है, विषय वस्तु को समय तक बराबर दोहराया जा सकता है जब दूसरे शब्दों को व्यक्त ना किया जाए, जब तक वह छात्रों को स्पष्ट ना हो जाए। तो भाषण विधि के द्वारा हर विषय वस्तु को आसानी से क्लियर करके बच्चों के सामने पेश किया जा सकता है और ये तब तक किया जा सकता है जब तक बच्चों को प्रॉपर सेंटेंस, बच्चों को प्रॉपर शब्द क्लियर ना हो जाए। तब तक वो दूसरे जो सेंटेंसेस हैं, दूसरे जो वाक्य हैं, तब तक टीचर क्लियर नहीं करता जब तक उसे पहले वाले क्या है क्लियर ना हो जाए। अगला पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है साधारण पढ़ाई से अधिक प्रभावशाली। साधारण पढ़ाई से अधिक प्रभावशाली। क्योंकि स्टूडेंट जो वेस्ली है इसके अंदर वेस्ली का मत है कि जो किसी भी पुस्तक के ऊपर जो शब्द छपे होते हैं, उन्होंने कहा है कि बोले हुए शब्द छपे हुए शब्दों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती हैं। जब बच्चा पढ़कर वो चीजें क्लियर नहीं कर सकता, जो एक टीचर उसे भाषण के द्वारा क्या है हर शब्द को अधिक अच्छे ज्ञान के द्वारा कुछ उसके जो पूर्व ज्ञान है, न्यू ज्ञान अंदर ऐड करके बच्चों को बता सकता है। तो जो साधारण पढ़ाई से अधिक प्रभावशाली क्या है, जो भाषण मेथड है, लेक्चर मेथड है, इसके द्वारा बच्चों की स्टडी को और भी अच्छे से प्रभावशाली बनाकर बच्चों के सामने क्लियर किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान। अब स्टूडेंट देखिए कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान भी इसके अंदर रखा होता है, क्योंकि जो अध्यापक और स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो आमने सामने बैठकर ही वार्तालाप करते हैं। इसके अंदर ऊंच नीच, वाद विवाद, तर्क वितर्क, छात्रों की कठिनाइयां क्या है आदान प्रदान करते समय, जो लेक्चर है देते समय ये मालूम की जाती हैं और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पूरा ध्यान इसके अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं छात्र और अध्यापक की सक्रियता। छात्र और अध्यापक
अध्यापक की सक्रियता। अब स्टूडेंट बात आती है कि जो भाषण विधि है इसमें अध्यापक और छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों का ही रोल बराबर का होता है। अगर अध्यापक अपना जो भाषण है बच्चों के सामने देता है तो बच्चों को एक्टिव बनाने के लिए बीच बीच में क्वेश्चनिंग भी पुट हो जाती है, तो इससे बच्चे क्या है उत्सुक रहते हैं, जागृत रहते हैं कि मेरे जो अध्यापक द्वारा कोई भी लेक्चर पढ़ाया जा रहा है वो कभी भी किसी भी टाइम क्वेश्चनिंग कर सकता है। तो भाषण विधि में अध्यापक और जो छात्र हैं वो दोनों ही सक्रिय रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है कि बहुगिनती में शिक्षक। बहुगिनती में शिक्षक, क्योंकि स्टूडेंट जो भाषण विधि है, भाषण विधि के अंदर जो एक अध्यापक है, अध्यापक जो कक्षा के अंदर बेशक कितने ही स्टूडेंट बैठे हों, तो बहुगिनती के अंदर जो कक्षा की स्ट्रेंथ है, जो छात्रों की संख्या है, तो लेक्चर मेथड के द्वारा ये कितने ही बच्चों को इसके द्वारा क्या है पढ़ाया जा सकता है। तो ये स्टूडेंट हुए हमारे इसके लाभ क्लियर। अब हम बात करते हैं जो भाषण विधि है इसके लाभ होने के साथ इसके कुछ दोष भी हैं, दोष का वर्णन करते हैं स्टूडेंट हम। अब भाषण विधि के दोष, वो दोष कौन कौन से हैं स्टूडेंट, उसे भी क्या है हम पॉइंट टू की पॉइंट क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट इसके अंदर मैं फर्स्ट जो पॉइंट है आपको बताने जा रही हूँ कि अस्वाभाविक विधि। अस्वाभाविक विधि, क्योंकि स्टूडेंट ये भाषण विधि है ये अस्वाभाविक विधि मानी गई है, क्योंकि इसमें जो ज्यादा रोल है एक टीचर ही अपना पूरा करता है, क्योंकि ये शिक्षक केंद्रित विधि मानी गई है। इसमें क्या है एक टीचर अपना जो भाषण है, जो लेक्चर है उसे बोलता रहता है। बच्चे मानसिक तौर पर जो कक्षा के अंदर इसमें ये भी हो सकता है कि नहीं बैठे होते, बच्चे का ध्यान कक्षा से बाहर भी होता है, तो ये कहीं ना कहीं ये अस्वाभाविक विधि मानी गई है, क्योंकि छात्र निर्जीव मूर्ति के समान बैठकर कक्षा के अंदर बैठ सकता है। कई बार वह मानसिक रूप में कक्षा में उपस्थित ही नहीं रहता और वो क्या है कुछ ना कुछ और अपने माइंड के अंदर सोचता रहता है, तो ये अस्वाभाविक विधि भी मानी गई है। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है व्यवहारिक पक्ष की अवहेलना। व्यवहारिक पक्ष की अवहेलना। अवहेलना कैसे स्टूडेंट, इसके व्यवहारिक पक्ष की अवहेलना की गई है इसके अंदर कि जो ये भाषण विधि है, भाषण विधि विषय के सैद्धांतिक ज्ञान पर क्या है अधिक बल देती है। इसमें ज्ञान के व्यवहारिक पक्ष को क्या है महत्व नहीं दिया जाता, यह विधि क्रिया का कोई स्थान ही नहीं रखती, तो इस प्रकार यह विधि सीखने के सिद्धांत की अवहेलना करती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट अस्थायी ज्ञान। अस्थायी ज्ञान, अस्थायी ज्ञान क्यों स्टूडेंट इसके अंदर, क्योंकि ये विधि है, विधि ये शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें जो सारा कार्यभार है लेक्चर मेथड के अंदर बच्चों की बजाय शिक्षक पर होता है, तो जो शिक्षक क्या है 40 मिनट के अंदर 35 मिनट के अंदर अपना लेक्चर देकर चला जाता है, तो ये ज्ञान अस्थायी होता है, क्योंकि इसमें क्रिया करके सीखने की कोई विधि पर जोर ही नहीं दिया जाता, तो ये लॉन्ग टाइम तक बच्चे क्या है इसके अंदर जो टीचर द्वारा कुछ भी सिखाया होता है ज्ञान जो याद नहीं रख पाते, तो इस प्रकार यह जो विधि है, विधि के द्वारा ये क्या है अस्थायी ज्ञान होता है स्टूडेंट, अस्थायी ज्ञान। कि एक शिक्षक अपना लेक्चर देकर अगर कक्षा से बाहर जाता है तो कुछ टाइम के लिए ही जो अध्यापक के द्वारा कुछ भी पढ़ाया जा रहा है तो ये कुछ टाइम के लिए ही छात्र याद रखते हैं, तो ये ज्ञान क्या है अस्थायी ज्ञान माना जाता है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट अध्यापक पर अधिक बोझ। अध्यापक पर अधिक बोझ, इस विधि के द्वारा जो अध्यापक पर अधिक बोझ होता है, क्योंकि अध्यापक का ही मेन काम होता है कि मैंने अपने बच्चों को अपना लेक्चर देना है, तो इसमें जो ऑलमोस्ट सारा कार्य होता है वो अध्यापक पर ही होता है, तो अध्यापक ही
जो लेक्चर देना है उसकी रूपरेखा तैयार करता है और उसकी तैयारी करता है। बच्चों का काम सिर्फ इसके अंदर क्या है, सुनना होता है। तो ये अध्यापक पर अधिक जो क्या है इसके अंदर बोझ होता है इस विधि के अंदर। अगला पॉइंट है शुष्क और उत्साह देने वाली। शुष्क और उत्साह देने वाली। तो जो भाषण विधि है ये क्या है, शुष्क और उत्साह देने वाली विधि है, क्योंकि इसके अंदर जो नीरस है बोरता अधिक बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट वास्तविक शिक्षण का अभाव। वास्तविक शिक्षण का अभाव, क्योंकि जो लेक्चर मेथड है, भाषण विधि है, इसके द्वारा जो पाठ्यक्रम को पूरा ही करवाया जा सकता है, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है इसके अंदर क्या है, अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक चिंतन का अभाव। मौलिक चिंतन का अभाव। स्टूडेंट देखिए कि जो भाषण विधि है इसके अंदर मौलिक चिंतन का भी अभाव होता है, क्योंकि अध्यापक जो कुछ विषय वस्तु प्रस्तुत करता है उसी से छात्र क्या है, संतोष करने लगते हैं। तो ये स्वाध्याय की आदत का इसमें क्या है, बच्चों के अंदर विकास नहीं होता। अब ये बात हुई स्टूडेंट, हमने पॉइंट क्लियर किए कि जो भाषण विधि है इसकी हानियां। अब हम बात करते हैं कि जो भाषण विधि है इस विधि का प्रयोग करने के कौन कौन से सुझाव हैं। भाषण विधि प्रयोग करने के सुझाव। भाषण विधि प्रयोग करने के सुझाव। स्टूडेंट इसे भी क्या है, हम पॉइंट टू भी पॉइंट क्लियर करेंगे कि ये कौन कौन से इसके सुझाव हैं। जो भाषण विधि है, एक टीचर को लेक्चर देते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो स्टूडेंट इसके अंदर मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताती हूँ, तैयारी। तो जब भाषण देना है, टीचर ने लेक्चर देना है अपने विद्यार्थियों के सामने, वो विद्यार्थी कितने भी हो सकते हैं, तो भाषण देने से पहले एक टीचर को अपना लेक्चर क्या है पूरी तरह से प्रॉपर तैयार होना चाहिए, ताकि बच्चा जो लेक्चर देने जा रहा है टीचर उससे कितने भी क्वेश्चन पुट कर सकता है, और जो एक टीचर की अगर तैयारी है उसके ऊपर टीचर क्या है आसानी से उन क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारी रूपरेखा तैयार करना। रूपरेखा तैयार करना। अब बात आती है स्टूडेंट की जब एक जो अध्यापक है, अध्यापक लेक्चर देने जा रहा है कक्षा के अंदर बच्चों के सामने, तो भाषण देने से पूर्व जो भाषण की रूपरेखा है वो भी तैयार होनी चाहिए। इससे अध्यापक के जो मुख्य बिंदु है वो क्या है बच्चों के सामने आसानी से क्लियर भी कर सकता है, और जो खुद अध्यापक है उसके द्वारा क्या है अपने लेक्चर को बहुत अच्छे से अट्रैक्टिव बना सकता है अगर लेक्चर की रूपरेखा तैयार है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा भाषा का विशेष ध्यान। भाषा का विशेष ध्यान। तो लेक्चर देते टाइम स्टूडेंट एक शिक्षक को, एक अध्यापक को भाषा का भी ध्यान रखना चाहिए। भाषा इतनी कठिन नहीं होनी चाहिए कि बच्चा उसे समझ ही ना पाए। तो भाषा क्या है सरल, स्पष्ट और सुगम होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो भी टीचर के द्वारा एक भाषण दिया जा रहा है, लेक्चर दिया जा रहा है, उसे आसानी से समझ पाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है शांत भाव एवं धीमी गति। शांत भाव एवं धीमी गति। अब बात आती है स्टूडेंट जब एक शिक्षक छात्रों के सामने लेक्चर दे रहा है तो उसे क्या है स्पीडली देने की बजाय शांत भाव से और धीमी गति से
जो अपना लेक्चर भाषण बच्चों के सामने देना चाहिए। अगर हो सकता है तो बच्चों के सामने बीच बीच में रुकना भी चाहिए, फास्टली चलने की बजाय, और बीच बीच में क्वेश्चनिंग भी होनी चाहिए। तो जो लेक्चर दिया जा रहा है टीचर के द्वारा उसे शांत और धीमी गति से दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा उच्चारण एवं हाव भाव का ध्यान। उच्चारण एवं हाव भाव का ध्यान। स्टूडेंट, एक टीचर जब लेक्चर दे रहा है बच्चों के सामने, भाषण विधि का प्रयोग कर रहा है, तो लेक्चर देते समय उस लेक्चर का उच्चारण कैसा है, फेस के हाव भाव कैसे हैं, इन सभी का ध्यान रखना भी बच्चों के सामने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट छात्रों की भाव मुद्रा का ध्यान। छात्रों की भाव मुद्रा का ध्यान। अब स्टूडेंट बात आती है कि छात्रों की भाव मुद्रा का ध्यान कैसे, कि जो भाषण है, भाषण देते समय अध्यापक को छात्रों की भाव मुद्रा को भी देखते रहना चाहिए कि छात्रों की जो भाव मुद्रा है अध्यापक को बतला सकती है कि जो भाषण है, भाषण को कहाँ तक वो उसके स्टूडेंट जिनके सामने एक अध्यापक अपना लेक्चर दे रहा है, कितनी जो लेक्चर है कितनी हद तक बच्चे उसे समझ पा रहे हैं। तो जो छात्रों की भाव मुद्रा है इसे भी एक अध्यापक को अच्छे से क्या है ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ध्यान के अंदर ये चीजें बच्चों के क्या है नजर के अंदर होनी चाहिए। उदाहरण एवं कहानियों का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा 7th पॉइंट है उदाहरण एवं कहानियों का प्रयोग। क्योंकि स्टूडेंट जब एक लेक्चर के अंदर कुछ उदाहरण और कुछ कहानियों के द्वारा उसको बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, तो जो लेक्चर है वो और भी अट्रैक्टिव बनता है और बच्चे क्या है उस लेक्चर के अंदर और भी अपनी रुचि दिखाते हैं। तो जो कहानियां और उदाहरणों का प्रयोग भी बच्चों के सामने जो क्या है लेक्चर देते समय उस लेक्चर को ऐसे ही बच्चों के सामने दिया जाना चाहिए। तो ये स्टूडेंट आज हमने अपना लेक्चर मेथड क्लियर किया, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो भाषण विधि है उसको कथन और व्याख्यान विधि के नाम से भी जाना जाता है और प्राचीन काल से ही इस विधि का प्रयोग किया जा रहा है। फिर मैंने बताया स्टूडेंट आपको इसका अर्थ और इसे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया कि ये निम्न श्रेणी के लिए भाषण विधि है उसका कहानी के रूप में एक टीचर क्या है अपना संवाद देता है। फिर आता है उच्च श्रेणी में भाषण विधि। फिर हमने इसकी की विशेषताएं स्टूडेंट, विशेषताओं के अंदर स्टूडेंट हमने अपने अलग अलग पॉइंट क्लियर किए। फर्स्ट पॉइंट जैसे क्लियर किया संक्षिप्त करने के लिए, समय बचाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, स्पष्ट करने के लिए और क्या है गृह कार्य देने के लिए। फिर आता है पॉइंट योजना क्रिया करने के लिए। फिर स्टूडेंट हमने जो लेक्चर मेथड है उसके लाभ कौन कौन से हैं पॉइंट क्लियर किया कि तर्क शक्ति का विकास, समय और शक्ति का जो क्या है इसके अंदर बचत होती है, विषय वस्तु की स्पष्टता आसानी से क्लियर होती है, साधारण पढ़ाई से अधिक प्रभावशाली व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखा जाता है, इसके अंदर छात्र और अध्यापक की सक्रियता होती है और जो लेक्चर मेथड है इसके द्वारा क्या है बहुगिनती में शिक्षा दी जा सकती है। जो लेक्चर के द्वारा क्या है बहुत सारे स्टूडेंटों को अच्छे से हर चीज क्या है एक्सप्लेन करवाई जा सकती है। तो स्टूडेंट बात आती है कि जो भाषण विधि है, भाषण विधि के लाभ के साथ साथ इसके कुछ दोष भी हैं। वो दोष कौन कौन से हैं, जैसे अस्वाभाविक विधि हमने पॉइंट क्लियर किया। फिर बात आती है स्टूडेंट